ब्रॉट टू यू बाय NBC बेअरिंग, भारताची पहिली बेअरिंग उत्पादक। असा आहे, अराजकता पसरवण्याचा प्रयत्न काँग्रेस पक्षातर्फे केला जात आहे। या महाराष्ट्राची, या मुंबई शहराची लॉ अँड ऑर्डर बिघडवण्याचा प्रयत्न हा काँग्रेसतर्फे करण्यात येत आहे आणि स्वतःचं राजकारण संपलेलं असताना अशा प्रकारे अराजक जो आहे तो माजवायचा, पसरवायचा, लॉ अँड ऑर्डर बिघडवायची, आपापसामध्ये भांडणं घडवून आणायची, हे करण्याच्या व्यतिरिक्त अजून त्यांच्याकडे कामच काही उरलेलं नाहीये। आणि त्यामुळे आज त्यांनी काल जो ट्विट केला, आम्ही दसऱ्याच्या दिवशी मी काय ट्विट करीन याची तुम्ही वाट बघा। अहिल्यानगरमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे। सध्या अहिल्यानगरमध्ये तणावाची स्थिती कशामुळे? मुस्लिम धर्मगुरू जे आहेत त्यांची रांगोळी जी आहे ती काढण्यात आली आणि त्यामुळे मुस्लिम समाज रस्त्यावरती उतरलेला आहे, रस्ता रोको केलाय आणि त्यांनी पोलिसांवरती दगडफेक केली आणि त्यामुळे पोलिसांनी लाठीचार्ज केला। नाही, असं आहे की अहिल्यानगरमध्ये काही विषय झाला असेल तो लोकलाइज सब्जेक्ट आहे, त्याची माहिती घेऊन त्याच्यावरती आम्ही भाष्य करू। परंतु कुठल्याही परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्राचं सरकार हे महाराष्ट्राची कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडवू देणार नाही, बिघडूही देणार नाही आणि कोणाला बिघडवूही देणार नाही। आणि अशा प्रकारे कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती जर कोणी बिघडवण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा कोणी बिघडवत असेल तर त्याला कायद्याच्या अधीन राहून त्याच्यावरती कडक कारवाई केली जाईल। महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने आवाज मुंबईकरांचा संकल्प भाजपा ये मुहिम लॉन्च की है। इस मुहिम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी मुंबईकरों के दरवाजे पर जाकर, सभी मुंबईकरों तक पहुंचकर समाज के सभी स्तरों के नागरिकों से बातचीत करके जो मुंबई के बारे में लोगों की सूचना है, मुंबईकर की सूचना है, उनके सपने की मुंबई कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में सूचना हम जमा करेंगे। उसी मुहिम के अंतर्गत हमने जो मुंबई के डबे वाले हैं उनके साथ में खाना खाया, उनकी सूचनाएं ली और उसी मुहिम के अंतर्गत आज मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर हमारे जो यहाँ के कुली बांधव है, जो हमारे भाई है, जो यहाँ की जनता की सेवा करते हैं, जो यहाँ के कष्टकरी है, उनसे बातचीत करके उनकी भी मुंबई शहर के लिए जो सूचनाएं हैं वो जमा करने का एक प्रयास हम कर रहे हैं। उनके साथ में बैठ के खाना खाएंगे, उनसे फॉर्म भी भर के लेंगे और उनकी सूचनाएं जो है वो भी यहाँ पर हम नोंद करेंगे ताकि मुंबई शहर के समाज के सभी स्तरों के नागरिकों की सूचनाओं से भारतीय जनता पार्टी का जाहिरनामा, मैनिफेस्टो बने। जो मैनिफेस्टो आने वाले समय में मुंबईकरों का अपना महापौर जब वहां पर विराजमान होगा तो वो उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करेगा। एशिया कप में भारत की जीत हुई, संजय राउत ने वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है मोसी नकली से कप ना लेना, ये ट्रोल कर रहे थे प्लेयर क्योंकि उससे पहले मोसी नकली से हाथ मिला। देखो, हर स्टेज जो होता है वो हर स्टेज में एक हीरो होता है और उसमें एक कैरेक्टर आर्टिस्ट होता है और एक जोकर भी होता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति का जोकर हर रोज क्या कहता है इसके बारे में हर रोज जो है वो प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। वो एक टीवी पर आकर लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के वो जोकर है और उन्हें कोई सीरियसली लेता नहीं है। लगने वाले ऐसे समय में 8 वार्ड में वार्ड ऑफिसर नहीं है, नए वार्ड ऑफिसर क्लियर हो गया है, वार्ड ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं, आपको लगता है क्या? नहीं, इसमें मुंबई के महानगर पालिका के आयुक्त ने ये वार्ड ऑफिसर, ये मुंबई शहर के मुंबई म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बैकबोन की पोस्ट है, बहुत की पोस्ट है और सभी 24 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड में एक परमानेंट फुल टाइम वार्ड ऑफिसर, डेजिग्नेटेड वार्ड ऑफिसर, इंचार्ज वार्ड ऑफिसर नहीं, डेजिग्नेटेड वार्ड ऑफिसर होना चाहिए। ये हमने महानगर पालिका के आयुक्त को कहा है और वो जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अहिल्यानगर की एक इंसिडेंट, ये लोकलाइज्ड इंसिडेंट है। महाराष्ट्र की सरकार किसी भी हालत में महाराष्ट्र और मुंबई की कायदा और सुव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगड़ने नहीं देगी और अगर इसे कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर कायदे के अंदर, कानून के अंतर्गत कड़क कार्रवाई जो है वो की जाएगी। देखो, महाराष्ट्र कांग्रेस जो है वो अराजकता, अनार्की फैलाने की कोशिश कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, जनता के बीच में डिवाइसिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है। उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, जनता ने उनको नकार दिया है। उनके सिर्फ 16 विधायक पूरे 288 विधानसभा में चुन के आए हैं, उनके पास अभी कुछ बचा नहीं है
और इसीलिए इस प्रकार की अनार्की फैलाने की कोशिश करके अपनी खत्म हुई राजनीति को फिर से एक बार जिंदा करने का ये एक प्रयास है। पाकिस्तान को 3 बार एक के बाद भारत ने हराया, लेकिन अब तक विपक्ष की तरफ से कोई भी ना टीम इंडिया को बधाई दे रहा है, बल्कि अब भी टीम इंडिया के इंटेंशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया, जिन्होंने अपने सैनिकों की बहादुरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया, वो टीम इंडिया को क्या समर्थन करेंगे और टीम इंडिया को क्या शाबाशी देंगे? ये सारे महाविकास आघाड़ी के लोग ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ में इन्होंने हाथ मिलाया हुआ है। देश विघातक, देश विरोधी आतंकवादी शक्तियों के साथ इन्होंने हाथ मिलाया हुआ है। और इन्होंने ये हाथ कैसे मिलाया हुआ है, इसका खुलासा मैं दशहरे के दिन पे सुबह करूंगा। मुंबई का लड़का है सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने ये चीज दिलाई, उन पर सवाल खड़े कर दिए जा रहे थे कि उन्होंने पहले मौके पर हाथ मिलाया, अभी जो है वो बहाना करने की कोशिश की जा रही है। देखो, हर देशभक्त, देश प्रेमी के खिलाफ सवाल उठाना और इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण करना, फिर वो बालाकोट के एयर स्ट्राइक्स हो या फिर अभी ऑपरेशन सिंदूर हो या हमारी सेना के ऊपर जिन्होंने उंगली उठाई है, वो तो भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर उंगली उठाने ही वाले हैं। ये इनकी फितरत है। महाराष्ट्राच्या राजकारणातला विदूषक रोज काय बोलतो याच्यावर रोज प्रतिक्रिया देण्याची आवश्यकता नाही। एक स्टेज असतो, त्याच्यामध्ये हिरो असतो, कॅरेक्टर आर्टिस्ट असतो, तसा एक जोकरही असतो। त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणातला जोकर हा रोज टीव्हीवरती येऊन बडबड करून लोकांचं एंटरटेनमेंट करत असतो। फार काही त्याची कोणी दखल घेत नसतं, ते एंटरटेनमेंट पुरतच त्याचं सीमित आहे। मुंबईकर खेळाडू असलेल्या सूर्यकुमार यादवबद्दल सुद्धा राऊतांनी अशाच पद्धतीचे आरोप केले। अरे वो ज्यांनी भारतीय सेनेवरती ज्यांनी आरोप केले, भारतीय सेनेच्या शौर्यावर ज्यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केला, ते भारतीय खेळाडूंवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारच। त्यामुळे देशविघातक, आतंकवादी, देशविरोधी, अँटी नॅशनल अशा प्रकारच्या एलिमेंट्स बरोबर महाविकास आघाडींच्या नेत्यांनी हात मिळवणी केलेली आहे आणि ती कशी हात मिळवणी केली आहे हे 2 ऑक्टोबरला सकाळी दसऱ्याच्या दिवशी मी त्याचा खुलासा करेन। ब्रॉट टू यू बाय NBC बेअरिंग, भारताची पहिली बेअरिंग उत्पादक। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।